जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर कर रहे होंगे। भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस 2025 वैकेंसी आ चुकी है। अब तो भाई तैयारी में लग जाओ, अब तो बहाने मत बनाओ भाई, अब तो तैयारी में आपको लगना ही पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस 2025 को ध्यान में रखते हुए हम आपको रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन काफ़ी दोस्तों महीनों से करा रहे हैं। तो लगभग दोस्तों हमारा ये बुक है मैथ की दोस्तों कंप्लीट होने वाली है। जीके जीएस भी कंप्लीट होने वाली है और कंप्यूटर भी बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को का जो सिलेबस है हम समय से पहले कंप्लीट करा देंगे। लगभग हमारी कल क्लास तो आ ही नहीं पाई थी। मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि मेरे सारे थंबनेल्स डिलीट हो चुके हैं। मुझे उन पर दोस्तों फिर से वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों क्लास आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। खैर कोई नहीं, जैसे जैसे थंबनेल्स हमारे कंप्लीट होते जाएंगे आपके लिए क्लासेस अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम दोस्तों पाइप एंड सिस्टम की एक फिर क्लास लेकर आए हैं। और पाइप एंड सिस्टम की आपने मैथ की क्लास में देखा था कि पिछली क्लास में हमने लगभग 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन किया था। जैसा आपका दोस्तों टाइम एंड वर्क जो चैप्टर था वैसे ही दोस्तों आपका पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर है। दोनों दोस्तों लगभग मिलते जुलते चैप्टर हैं, तो दोस्तों इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आज हम पाइप एंड सिस्टम को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और आज इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि इस बुक में दोस्तों आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 41 क्वेश्चन इस बुक में आपको दिए गए हैं। ये अंकित भाटी सर की बुक है जिसमें 41 क्वेश्चन आपको इस बुक में दिए गए हैं। तो आज हम दोस्तों 41 के 41 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट होंगे। तो 21 से लेकर 41 क्वेश्चनों का आज हम बिल्कुल दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को एक बार शेयर करो भाई सभी लोग, है ना। क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। जो भी बच्चा स्पेशली दिल्ली पुलिस की मन से तैयारी कर रहा है ना भाई, तो क्लास को देखो, प्रैक्टिस करो। चैप्टर आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो चीज़ों को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, पाइप एंड सिस्टम है प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने ये रहा। दोस्तों कॉपी पेन साथ रख के बैठना, तभी मैथ सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो सभी लोग दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली करते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जबकि एक पाइप सी है जो कि अकेले उस खाली टैंक को 12 मिनट में भर देता है। मैथ मतलब कहने का है कि दो आपके जो टैंक हैं वो खाली करने वाले हैं और एक टैंक आपका भर रहा है। और ए और बी को वो 4 मिनट के लिए पहले खोला जाता है और बाद में केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि कौन सा टैंक भरने वाला है, कौन सा खाली करने वाला है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोला है कि ए और बी जो है ना, ए और बी ये क्या है दोस्तों, भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली करते हैं। इतना तो कर कन्फर्म हो गया कि दोस्तों ए जो है दोस्तों ये क्या हो गया, खाली करने वाला। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, इससे आपको पता चलेगा कि ए खाली करने वाला है। बी जो है दोस्तों, ये बी भी हमारा कैसा है, खाली करने वाला पाइप हो गया। ठीक है, जो बी नल है दोस्तों ये भी हमारा खाली करने वाला, तो ये माइनस लगा दिया। और सी दोस्तों ये भरने वाला, तो ये हो गया हमारा प्लस। ठीक है, इसको प्लस, ये माइनस प्लस दोस्तों इसलिए लगाया है ताकि आपको ये पता चले कि खाली कौन कर रहा है, भर कौन रहा है। ठीक है, इससे आप समझेंगे, माइनस है तो खाली करेगा, प्लस है तो भरेगा, ऐसे समझेंगे। ठीक है, ए कितने मिनट में खाली कर रहा है, तो ए कर रहा है 10 मिनट में खाली, बी कर रहा है दोस्तों 15 मिनट में खाली, और सी जो है दोस्तों ये 12 मिनट में भर रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं दोस्तों, इस 10 15 और 12, 10 15 और 12 को आपको सिंपली एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम। तो 10 15 12 का एलसीएम क्या होगा भाई, 15 चौको 60, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 60। तो ये जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी निकल आएगी कितनी, ये हो जाएगा दोस्तों 10 छिक्का 60, किसका, माइनस का, क्योंकि खाली कर रहा है तो माइनस का 6 लगा देंगे। ठीक है, वैसा कोई इसका मेल मेल नहीं है कि माइनस क्यों आया भाई, माइनस का मतलब है खाली कर रहा है। ठीक है, 15 चौको 60 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो गया +5, क्योंकि ये भर रहा है तो दोस्तों ये +5 ही रहेगा आपका। क्लियर है, इतना आ गया। ए कितना यूनिट खाली करता है एक दिन में, 6 यूनिट खाली करता है। बी कितना यूनिट खाली कर रहा है, 4 यूनिट खाली करता है। यूनिट प्रति मिनट में है ना, कितने मिनट में, तो यूनिट प्रति मिनट कर रहा है, यानी 1 मिनट में वो 4 यूनिट जल निकाल देता है। सी क्या करता है, सी यदि 12 मिनट में भर देता है तो सी 1 मिनट में दोस्तों में 5 यूनिट भरता है। सी क्या करता है दोस्तों, 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा।
और टोटल दोस्तों जो हमारी टंकी है वो कितने की है, 60 लीटर की है। बात समझ में आ गई, हमारी जो टोटल टंकी है वो कितने यूनिट की है, 60 यूनिट की है। इतना आपका कन्फर्म हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब आप देखेंगे भैया जो हमारी टंकी है ना, जो टोटल यूनिट है, जो टंकी की हमारी जो क्षमता है, वो आप कहोगे सर इसको जैसे हम टाइम एंड वर्क में इसको टोटल वर्क बोलते थे, तो ये हमारी टोटल क्या है दोस्तों, टंकी की यूनिट हो गई। ठीक है, ऐसे समझेंगे। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए और बी को कह रहा है कि 4 मिनट के लिए खोल दिया गया। भाई किसको किसको खोला है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी को, यानी कि ए प्लस बी को कितने मिनट के लिए खोला गया है, 4 मिनट के लिए। तो भाई ए और बी को आप खोलेंगे, है ना, तो ए और बी को खोलेंगे तो ए भी खुल गया, बी भी खुल गया, तो 6 और ये 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 6 प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, ये 6 और 4 दोस्तों ये खुल गए कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। तो गुणा कर देंगे दोस्तों इसमें 4 का, तो 6 4 10 और 10 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। यानी दोस्तों ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको सर ये हमारा वर्क जो है दोस्तों ये 40 यूनिट हो जाएगा। कितने यूनिट हो जाएगा दोस्तों, 40 यूनिट। लेकिन हमारा जो टोटल वर्क है या टोटल यूनिट कहें तो हमारी दोस्तों टोटल यूनिट है वो कितना है, 60 है। 60 में से मेरा 40 तो हो चुका है, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ शेष है। तो कितना शेष है, तो भाई आप कहोगे सर 40 यूनिट तो ये कर दिए हैं। और कह रहा है कि फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया। अब यहाँ पर भैया ए का काम कंप्लीट हो गया है। अब कह रहा है कि और जैसे ही मैंने ए को बंद किया और सी को तुरंत बी के साथ मैंने खोल दिया। बी दोस्तों कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ पे ए को मैंने बंद कर दिया, अब बी को दोस्तों सी के तुरंत साथ बी को खोल दिया। तो दोस्तों क्या हो गया, सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया। अब जैसे बी तो चालू है ही, ए बंद कर दिया और बी अपना चल रहा है, और सी को तुरंत चालू कर दिया। तो अब कौन कौन चालू हो गए, बी और सी। तो भाई बी कितना है दोस्तों, 4 है, सी कितना है, 5 है। तो भैया बी 5 है, बी तो भरेगा, सी भरेगा, बी खाली कर देगा, तो ये माइनस है। यानी सी जितना भरेगा बी उतना खाली कर देगा। यदि सी 5 भरेगा तो बी 4 खाली कर देगा, क्योंकि सी 1 मिनट में 5 भरेगा तो बी 1 मिनट में 4 खाली कर देगा। तो यानी कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो 5 और 4 में से सीधी सी बात है एक ही जाएगा। ठीक है, तो यूनिट कितना बचा है हमारा दोस्तों, यहाँ से यूनिट हमारा 40 यूनिट। तो 40 यूनिट को भरने में दोस्तों कितना होगा, 5 माइनस का 4 यानी 1। तो 5 माइनस 4 1 बराबर 1 ही आएगा, तो यानी कि 40 मिनट में हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40 मिनट आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर आ गया होगा। मैं दोस्तों अपनी ओर से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके के रहने वाला है। कतई कोई भी दोस्तों अंतर नहीं है, जैसा 21 है वैसे ही 22 है। कर दो भाई जल्दी से आप लोग। यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी कराऊंगा ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। पाइप ए और बी एक खाली टंकियों को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर रहे हैं। भाई अब यहाँ पर बात भरने की आ गई है। एक दोस्तों पाइप ए है, वो कह रहा है कि मैं इसको 12 घंटे में भर दूंगा। एक पाइप बी है, वो कहता है मैं इसे 16 घंटे में भर दूंगा। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। टंकी को बचे हुए भाग को ए कितने समय भरेगा। भाई इतना आसान क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया सर, यदि एग्जाम में आ गया तो हम इसको कर देंगे। भाई करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इससे आसान क्वेश्चन अब तक का कोई क्वेश्चन नहीं है। भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले ना वैसे वैसे करते चलो। कह रहा है ना ए भर रहा है बी भर रहा है, ठीक है, दोनों को एक साथ। तो भाई दोनों का एलसीएम ले लो भाई। 12 और 16 के जैसे मैं आपसे एलसीएम बोलूंगा तो तुरंत आप बड़ी वाली संख्या का पाड़ा पड़ेंगे। तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा और 12 चौको 48। ए की क्षमता आ गई 4 और बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 16 तियाँ कितना होता है 48। यानी ए 1 मिनट में 4 भरेगा, सॉरी ए 1 घंटे में 4 भरेगा, बी 1 घंटे में 3 भरेगा। यानी ये दोस्तों कितनी की आ गई, दिन की आ गई है एफिशिएंसी। अब कह रहा है यानी कि क्षमता, अब कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। अब यहाँ पर दोनों पाइप एक साथ खोले गए ए प्लस बी। दोस्तों मैं यहाँ पर टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी मैं दोनों लैंग्वेज सेम ऐड कर रहा हूँ। जैसे उसमें कार्य क्षमता निकालते थे, इसमें दोस्तों मिनट और यूनिट में चलता। भाई लगभग सेम चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप समझो वैसे समझ लो। अब कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला। भाई जैसे ही आपने दोनों को एक साथ खोला, ए की क्षमता 4 बी की क्षमता 3, तो ये तो दोनों अपनी क्षमता के साथ खोलेंगे। तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस का 3। कह रहा है कि 3 घंटे बाद, भैया 3 घंटे बाद कह रहा है कि पाइप मैंने बी को बंद कर दिया। लेकिन 3 घंटे तक तो ए और बी उसके साथ में चले हैं।
बोलो यस या नो, चले हैं ना। तो लेकिन 3 घंटे तक तो इन्होंने अपना काम किया है, काम करना बंद नहीं किया है। लेकिन अब मैं आपसे बोलूँ भाई इस नल को 3 घंटे बाद बंद कर देना, इसका मतलब है वो नल 3 घंटे चला होगा, इसके बाद आपने बंद किया होगा। तो कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोले और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया। तो ये आप पता करो कि सर ये 3 घंटे में कितना चले होंगे। ये 3 घंटे में कितना चले होंगे, तो गुणा कर देंगे 3 का, तो 4 3 7 और 7 तियां कितना हो जाएगा 21। यानी दोस्तों इन्होंने 21 यूनिट काम कर लिया होगा। कितना यूनिट काम कर लिया होगा, तो आप बोलोगे सर इन्होंने 21 यूनिट जो है काम कर लिया है। जब 21 यूनिट काम कर लिया है तो मेरा शेष यूनिट कितना बचा है, तो भाई आप शेष भाग निकाल सकते हो कि मेरी शेष टंकी अभी कितनी खाली है। शेष, ठीक है जी, शेष भाग, तो शेष भाग कितना बचेगा, तो शेष भाग हमारा टोटल भाग, यानी कि ये हमारा दोस्तों टोटल वर्क मान लो इसको, ठीक है। टोटल मेरा 48 था, मेरा 21 यूनिट काम हो चुका है, तो मेरा अभी शेष कितना बचा है, तो 48 में से 21 घटा देंगे, 8 में से 1 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि अभी मेरा 27 जो यूनिट काम अभी शेष है। मेरा 27 यूनिट का जो काम है ना वो अभी शेष है, मुझे अभी 27 यूनिट वर्क और करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बी को बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो ये बी था इसको मैंने बंद कर दिया। अब जब यहाँ से हमारा बी बंद हो गया तो कह रहा है कि अब ए को कितना समय लगेगा। अब इस काम को कौन करेगा, ए करेगा। अब ए उतना ही तो कर पाएगा जितनी ए की क्षमता होगी। तो ए की क्षमता कितनी है भैया, ए की क्षमता तो 4 है। अब काम करेगा कौन, ए अकेला करेगा, क्योंकि बी को बंद कर दिया गया है। तो ए को करना कितना है, जितना काम शेष होगा। शेष काम कितना है, 27 है। अब ए तो उतना ही तो काम करेगा जितनी उसकी क्षमता होगी भाई, चाहे काम 10 दिन में हो चाहे 100 दिन में हो, करेगा उतना ही जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। तो एक ही क्षमता है दोस्तों 4 की, तो ये हो जाएगा हमारा 27/4। डिवाइड कर देंगे भाई, 4 6 24, 3 बचेगा तो 6 सही 3/4। इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली राइट आंसर आ जाएगा। बताओ भाई ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। आप कहोगे जी भैया एक ही बार में दिमाग में घुस गया, अगर एग्जाम में आ गया तो गलत नहीं होगा भाई, नहीं करना है गलत भाई, ठीक है। देखो मुझे तो समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई इसी तरीके से भाई, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। जल्दी से आंसर करेंगे भाई इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, जल्दी से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भाई आपके 2 ऑप्शन है ना, मैं 2 ऑप्शन आपकी और लिख देता हूँ, इसमें 2 ऑप्शन आए नहीं है, मैं आपको 2 ऑप्शन और दे रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शंस और दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आपको लिख लेना है दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन है आपका 75 मिनट, ठीक है। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ चारों ऑप्शन 75 मिनट, और डी ऑप्शन है दोस्तों आपका 90 मिनट, ठीक है। चलिएगा अब आप लोग आंसर बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने मैंने चारों लिख दिए हैं, अब आपको ना आंसर करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करो भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे भाई सभी लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी, किसी टंकी को पानी से भरते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। ए और बी देखो साथ कितना भर रहे हैं, 36। यदि 30 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है, और जब पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसमें से अलग होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। कैसे भाई, देखो अब कह रहा है कि ए बी जो है ना ये टंकी के पानी को भर रहे हैं, और कह रहा है कि ए बी को एक साथ मिलकर खोला गया। जब ए और बी को साथ मिलकर खोला गया है तो 36 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है। ए बी 36 मिनट में भर रहा है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर 36 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है। और यदि 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद क्या हो गया कि पाइप बी को बंद कर दिया गया, ठीक है। पाइप बी को बंद कर दिया गया, तो दोस्तों हमें सबसे पहले इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो इनकी सबसे पहले निकालते हैं हम कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता दोस्तों हम प्रश्न के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं निकालूँ दोस्तों इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि ए बी को एक साथ खोला 36 मिनट भरते हैं। जब मैंने ए और बी को एक साथ खोला तो वो 36 मिनट भरते हैं, तो इसका मतलब है ए भी 36 मिनट में समय लगा रहा होगा, बी भी 36 मिनट का समय लगा रहा होगा। तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36A प्लस 36B। ध्यान से समझना दोस्तों, एक बार समझ जाओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बराबर आगे फिर कह रहा है कि यदि 30 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया। भाई 30 मिनट के बाद ही तो मैंने पाइप बी को बंद किया है, लेकिन 30 मिनट से पहले 30 मिनट तक के लिए ए बी चला,
और बी भी चला। तो जब ए और बी दोनों चले हैं 30 मिनट के लिए, क्योंकि 30 मिनट के बाद बी को बंद किया गया है, लेकिन कंटिन्यूसली दोनों साथ में चले थे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ए भी हमारा चला है 30, क्योंकि 30 मिनट के बाद बी को बंद किया है ना, तो 30 ए प्लस दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 30 बी। अब क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा जो नल था ना, ये बी वाला, ये इसको बंद कर दिया गया। अब ये बी वाला बंद हो गया, तो कह रहा है कि तो टंकी हमारी 40 मिनट में भरती है, लेकिन 40 मिनट में तभी तो भरेगी, ए तो भर रहा है 30 मिनट में और बी भी भर रहा है 30 मिनट में, तो ये दोनों को कितना समय लगा, 30 मिनट। अब समय हमें लगे कितना रहा है, 40 मिनट। अब बी तो यहाँ पे बंद हो गया, अब समय हमारा कितना अभी भी शेष है भाई, समय यहाँ से 40 मिनट भर रहा है, अभी मेरे केवल 30 मिनट हुए हैं, लेकिन टंकी अभी नहीं भरी हुई है। क्यों नहीं भरी हुई है, क्योंकि बी को बंद कर दिया गया। अब कौन सा नल चल रहा है, अब चल रहा है ए, तो ए और कितना समय लेगा, तो आपको सर अब जो ए है ना वो 10 मिनट और समय लेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 ए। ये बात मुझे आपको समझानी थी कि ये 10 ए आया कैसे है, ये बात समझ में आ गई, 10 ए कैसे आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ से देखेंगे आप, ये 36 ए प्लस 36 बी, ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 36 ए प्लस 36 बी बराबर। अब यहाँ से आप ये देखिए, ये 30 ए है और ये 10 ए, तो 30 ए और 10 ए कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 40 ए प्लस हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा 30 बी। कितना बचेगा दोस्तों, 30 बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, 36 ए और ये 40 ए, माइनस इधर आपका आ जाएगा दोस्तों, ये 36 बी, ये 30 बी, ये 30 बी और ये दोस्तों क्या हमारा 36 बी है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, तो 40 में से ये ए में से 36 ए माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों, हमारा ये बचेगा दोस्तों 4 ए। कितना बचेगा, 4 ए बराबर 36 में से 30 माइनस चले तो ये जाएगा 6 बी, ये भी कट जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा हमारा 2 तियाँ 6। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 2a बराबर 3b। तो 2a बराबर 3b क्या होगा भाई, पहली दूसरी तीसरी, तो भाई ए का मान हमारा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान हमारा 2 हो जाएगा। ये दोस्तों इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी, यानी कि यूनिट प्रति मिनट, यूनिट प्रति मिनट। बात समझ में आ गई। अब बस आपको कह रहा है कि इन दोनों को एक साथ खोला गया था पहले, तो जब इन दोनों को एक साथ खोला गया तो कितना चल रहे होंगे, तो 3 + 2 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 5। कितने मिनट के लिए, 36 मिनट के, तो 36 मिनट में इन्होंने कितना वर्क कर लिया होगा, तो 5 × 36 कर देंगे भाई, तो 36 पंचे होता है आपका 180, यानी कि 180 यूनिट का जो वर्क है दोस्तों इन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन 180 यूनिट का तो कर लिया, अब कह रहा है कि पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा, इसी टैंक को, तो हमारा टैंक है कितने का भाई, 180 का। बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता यहाँ पर 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से जाएगा 9 बार, 2 ने 18, यानी कि 90 मिनट में भर देगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो क्लास को बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 भी दोस्तों अब की तरह के ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरता है, पाइप ए जो है दोस्तों इसे 6 घंटे में भर देता है, और पाइप बी है वो इसे 8 घंटे में भर देता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले गए तो 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया, शेष टंकी को भरने में बी को कितना समय लगेगा। भाई सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरह का क्वेश्चन है भैया। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 8 का एलसीएम आ जाएगा, 8 त्रिका हो जाएगा आपका 24, तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौक को 24 और 8 तियाँ हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। बस हमारी दोस्तों कितना होगा दोस्तों, कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला गया, तो दोनों एक साथ खोलेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी को मैंने क्या किया, एक साथ खोल दिया है। तो जब एक साथ खोलेंगे तो 4 + 3 कितने मिनट के लिए खोला गया है, 2 घंटे बाद कह रहा है कि पाइप ए को बंद किया गया है। जब 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद किया गया तो लेकिन 2 घंटे तक दोनों एक साथ चले हैं, तो जब 2 घंटे तक इन्होंने एक साथ चले तो 2 घंटे उन्होंने कितना भर दिया होगा, तो 4 3 7 और 7 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 14, यानी कि दोस्तों उन्होंने 14 यूनिट जो है दोस्तों वो टंकी का हिस्सा भर दिया होगा। लेकिन मेरा अभी भी कुछ हिस्सा शेष तो रहा होगा। हाँ आप कहोगे जी भैया बिल्कुल शेष है, क्यों,
क्योंकि हमारी जो टोटल टंकी थी वो थी 24 लीटर की, उसमें 14 लीटर भर गया, अभी कितना शेष बचा है, तो 24 में से 14 घटा देंगे तो आपको सर ये बचा हमारा 10। अभी भी दोस्तों हमारी जो टंकी है वो 10 यूनिट कैसी है दोस्तों, शेष है। अब इस 10 यूनिट को कह रहा है कि बी को भरने में कितना समय लगेगा। बी की जितनी क्षमता होगी उतनी तो भरेगा, तो बी की क्षमता तो 3 है, तो दोस्तों अब बी अकेला भरेगा, क्यों, क्योंकि ए तो बंद हो गया है, तो भाई बी को भरना है 10 अपनी क्षमता के साथ, बी की क्षमता 3, तो 10/3 हो जाएगा आपका, 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3 घंटे में, 3 सही 3 1/3 घंटे में भर देगा। ऑप्शन में ला लेंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3 सही 1/3 घंटा। क्लियर। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पाइप ए बी किसी टैंक को क्रमशः 37 सही 1/2 तथा मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को ठीक आधे घंटे से भरने के लिए, आधे घंटे का मतलब समझ 30 मिनट, ठीक है, भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। खैर कोई नहीं, देखो पाइप ए, देखो 37 दूनी कितना हो जाएगा आपका 74, और एक कितना हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा आपका 75/2, है ना। तो 37 सही 1/2 मिनट, यानी कि इसको हम बोलेंगे 37.5 मिनट। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर कह रहा है कि दो टंकी हैं, ठीक है, दो पाइप है, तो यहाँ पे मैं दो पाइप बना लेता हूँ, एक पाइप ये हो गया, दूसरा पाइप ये हो गया, ठीक है, एक पाइप ए हो गया, दूसरा पाइप आपका बी हो गया, ये देखो भर रहे हैं पाइप, ये हो गए भरने वाले, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या कर रहे हैं, इनकी दोस्तों क्या निकालते हैं, कुल धारिता, जो टंकी जो भर रही है उनकी दोस्तों कुल धारिता निकालेंगे। अब धारिता कैसे निकालेंगे, देखो पाइप ए जो है वो 37 सही 1/2 यानी कि 37.5 मिनट में भर रहा है, और पाइप बी है वो उससे 45 मिनट में भर रहा है। तो कुल धारिता कैसे निकालते हैं, तो कुल धारिता जो निकालते हैं दोस्तों वो होता है हमारा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमें किसका लेना है दोस्तों, एलसीएम हमें लेना है ए का। ए कितने में भर रहा है, 37 सही 1/2 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 37 दूनी 74, एक 75/2, और वहीं पाइप बी जो है दोस्तों वो से 45 मिनट में भर रहा है। दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोस्तों इसका आएगा 225। भाई 225 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम निकालना सभी को आता है भाई, ठीक है, तो एलसीएम निकालने तो कितना आएगा दोस्तों 225। अब 225 तो आपने निकाल लिया, अब यहाँ से दोस्तों ए और बी के दोस्तों निकालेंगे क्षमता। क्षमता बोले तो दोस्तों क्षमता होती है एफिशिएंसी, तो दोस्तों सबसे पहले बी की क्षमता निकालेंगे और इसके बाद दोस्तों ए की क्षमता निकालेंगे, ठीक है। तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे भाई, देखो 45 है, ये 225 है, तो ये डिवाइड किससे होगा, 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180, और 45 यानी 225, यानी 45 छिक्का कितना हो जाएगा, 45 पंचे कितना हो जाएगा आपका 225। तो इसकी दोस्तों क्षमता कितनी आ गई, इसकी क्षमता आ गई दोस्तों आपकी 5, ठीक है। बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 5, और ए की निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 75 और ये 2, तो 75 दूनी 150, और ये जाएगा 75, 225 दूनी हो गया आपका 400, ठीक है, 225 दूनी कितना हो जाएगा आपका 450, और 75 इंटू 6, यानी कि देखो 225, और ये आपका 75/2 गुणे 225, तो ये आपका हो जाएगा 225 दूनी 450, इस ठीक है, ये बराबर में है, बराबर में बराबर 225, ये चला जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 450 बटे में आ जाएगा 75, और 75 छिक्का होता है आपका 450, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों 6। बात समझ में आ गई। क्षमता भी आपने निकाल ली थी दोस्तों, इसकी क्षमता कितनी आ गई 6, क्षमता ये 6 कैसे आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद समझेंगे। अब कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, और कह रहा है कि टंकी को ठीक आधे घंटे में भरना है। मुझे देखो टाइम दिया गया, मुझे टंकी को कितने घंटे में भरना है, इन्होंने ऑलरेडी मुझे टाइम दे रखा है कि टंकी को ना आपको 30 मिनट में भरना है। 30 मिनट बोले तो आधे घंटे में, ठीक है। टाइम मुझे कितना दिया दोस्तों, कह रहा है कि 30 मिनट में दोस्तों इस टंकी को आपको भरना है। अब कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि दोनों पाइप को मैंने एक साथ खोला, जब मैं दोनों पाइपों को एक साथ खोलूँगा तो ए कितना भरेगा, टंकी ठीक आधे घंटे बाद भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। मुझे बंद किसको करना है, बी को, ठीक है। ए को तो ए तो अपना काम करता ही रहेगा, जब ए अपना काम करता रहेगा तो मुझे बंद किसको करना पड़ेगा, मुझे बंद तो बी को करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये देखो कि ए 30 मिनट में कितना भर रहा होगा, तो ए दोस्तों 30 मिनट के हिसाब से देखना है, ठीक है ना। 30 मिनट बाद बंद करना है ना,
मैं 30 मिनट के बाद बंद कर रहा हूँ, लेकिन 30 मिनट तक तो ए ने कितना भरा होगा, तो ए ने कितना भरा होगा, तो ए की जितनी क्षमता होगी, तो ए की क्षमता है 6 और कितने घंटे तक खुला दोस्तों, आधे घंटे तक। आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट, जब ये मिनट में है तो ये आ जाएगा 6 3 18 यानी कि 180। 180 यूनिट जो है ना दोस्तों, उसने जो है वो आपकी टंकी भर दी होगी ए ने। अब कह रहा है कि बी को क्या कर दिया गया भाई, अब जो कह रहा है कि अब जो बी है ना उसको दोस्तों बंद कर दिया गया है। तो भाई अब टंकी थी कितनी हमारी दोस्तों, टंकी जो थी हमारी वो थी हमारी 225 यूनिट की, जो हमारा एलसीएम था, जो कुल धारिता थी 225 की, उसमें से हमारा 180 ऑलरेडी फिल हो चुका है। जब 80 में 225 में से 180 माइनस कर देंगे तो हमारा शेष भाग निकल के आ जाएगा। तो शेष यूनिट कितना बचेगा, तो 5, ये 5 आ जाएगा और 22 में से 8 जाएगा आपका 18 4 22 यानी कि 4, यानी कि 45 यूनिट दोस्तों अभी भी हमारा दोस्तों शेष बच गया। 45 यूनिट तो मेरा शेष बच गया, लेकिन दोस्तों कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, और मुझे टंकी तो आधे घंटे में भरनी है, तो बी के खुले रहने का समय, तो यहाँ से आप ये निकालेगा कि बी कब तक खुला रहा। ठीक है, तो बी के खुले रहने का समय, बी के खुले रहने का समय, भाई बी भी तो चला है, तो बी के खुले रहने का समय, क्योंकि बी को मुझे समय पूछा है ना कि मैं कितने समय बाद बी को बंद कर दूंगा, तो बी कब तक खुला रहा, तो बी के खुले रहने का आप समय यहाँ से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और उतने ही बाद दोस्तों हमें इसको बंद कर देना होगा। तो ये कितना यूनिट है, 45, क्योंकि 45 यूनिट भी तो भरेगा, जब टंकी भर जाएगी हम बी को बंद कर देंगे, क्योंकि भैया टंकी को मुझे भरना है तभी बी को बंद करना है, ऐसा नहीं कि बी को बीच में बंद कर दिया। तो भैया बी की क्षमता थी कितनी, तो दोस्तों बी की क्षमता हमारी 5 थी, तो बस 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 ने 45, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 मिनट आ जाएगा। भाई बी को जो है ना 9 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान किया होगा समझने में, लेकिन दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को एक बार और करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारी टाइप है ना भाई वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट टाइप आ गई, टाइप नंबर 5। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 4 टाइप के सवाल समझाए थे। ठीक है, अब ये हमारा टाइप नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 की पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 20 मिनट के बाद टैंक के तल में एक रिसाव देखा गया, यानी कि छेद देखा गया, जो तुरंत बंद कर दिया गया। इसके लिए दोस्तों 15 मिनट बाद टैंक को पूरा भर गया था। तो बताएगा कि रिसाव पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है, यानी कि दोस्तों जो उस टंकी में जो होल हो गया है वह उसको कितने देर में खाली कर देगा, ये आपसे क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है भाई, चलिएगा करेंगे भाई सॉल्व। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो आप लोग। आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आता तो आपको सॉल्व करते हैं। देखो पाइप ए जो है दोस्तों वो कितने में भर रहा है, 36 मिनट में। ठीक है, ये पाइप ए है दोस्तों, ये भर रहा है 36 मिनट में, और पाइप बी जो है दोस्तों इससे वो 45 मिनट में भर देता है। तो दोस्तों इनकी कुल धारता निकालेंगे, तो कुल धारता कैसे निकालते, तो कुल धारता ही हमारा एलसीएम होता है। ये जैसे टाइम एंड वर्क में निकालते थे ना वैसे ही इसमें निकालना। तो 36 और 45 का एलसीएम आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 180। 180 हो जाएगा, 36 पंचे होता है आपका 180, 45 चौको होता है आपका 180। तो हमारी कुल धारता जो है वो कितना है दोस्तों, 180। ये कुल धारता आ गई हमारी कितनी, 180 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला। भाई दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे, तो दोनों एक साथ खोलेंगे तो 5 ये चलेगा अपनी अपनी क्षमता के साथ, बी चलेगा अपनी क्षमता के साथ। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। पहले कह रहा है कि 20 मिनट के बाद, देखो 20 मिनट के बाद दोस्तों टैंक के तल में छेद देखा आपने, लेकिन 20 मिनट तक कितना भरा होगा, तो पहले दोस्तों 20 मिनट में कितना भरा होगा पहले तो ये पता करो भाई। 20 मिनट में भरा हुआ, तो 20 मिनट में भरेगा लिख लो, ऐसे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट में कितना भरेगा, तो 5 ये 4 हो गया दोस्तों, 5 + 4 मिलकर भर रहे हैं ना। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने देखा कि इसमें इसमें छेद है, जो रिसाव हो गया, जो रिसाव हो गया तो वो कितना होगा, x होगा मान लो। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि पानी तो अब फैलेगा, तो भैया वो कम होगा, पानी भरेगी थोड़ी भाई। अगर टंकी में छेद कर दोगे पानी भरने के लिए, तो पानी भर रहे हैं आप टंकी में छेद कर दिया तो क्या टंकी भरेगी, नहीं, टंकी का पानी बाहर फैलेगा। तो ये माइनस लगा दिया भाई, टंकी का रिसाव जो है तो तुम्हारी टंकी कम भरेगी। और कितने मिनट के लिए था, 20 मिनट के लिए, तो गुणा कर देंगे भाई इसमें 20 का। बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9, माइनस का x इज इक्वल टू हो जाएगा 20। कितना हो गया दोस्तों, 20 यूनिट। ठीक है, इसको मैं यहीं पर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 20 यूनिट। आगे आगे कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि 15 मिनट के बाद टैंक पूरा भर गया।
अब दोस्तों 15 मिनट में क्या हुआ दोस्तों, टैंक पूरा कंप्लीट भर गया। 15 मिनट में भरेगा। अब जब 15 मिनट में भरेगा यानी कि भर गया, ठीक है, 15 मिनट में भरेगा। तो जब 15 मिनट में भरेगा तो किस कंडीशन में चलेगा, तो दोनों मिलकर ही तो चल रहे हैं, तो 5 और 4, तो 5 + 4 कितना हो गया दोस्तों 9, और 15 मिनट में भरेगा तो भैया कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 9, तो 15 निम्मा हो जाएगा आपका 135, तो बराबर यानी कि 135 यूनिट जो है दोस्तों ये हमारा वर्क हो जाएगा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का। कितना दोस्तों, 135 यूनिट। अब 9 माइनस एक्स, एक यूनिट हमारा समीकरण ये हो गया, एक समीकरण हमारा ये हो गया, ठीक है। इनको क्या करेंगे आपस में कंबाइंड, तो ये कितना था हमारा, ये था हमारा 9 माइनस का एक्स इंटू में कितना था आपका 20, ठीक है, 9 माइनस एक्स इंटू 20, प्लस दोस्तों ये कितना आ गया हमारा एक्स में 135 यूनिट ये, और तो प्लस कर देंगे दोस्तों 135 यूनिट ये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो कुल धारता थी वो कितनी थी, बराबर हमारी ये आ गई कुल धारता, तो कुल धारता थी हमारी 180। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180, 20 की गुणा इसमें कर देंगे तो 2 निम्न 18, यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 180, माइनस कितना हो जाएगा हमारा 20x, प्लस हो जाएगा हमारा 135 इज इक्वल टू हमारी कुल धारिता जो कि आपको दी गई है कितनी, 180। सॉल्व करेंगे भाई इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो 180, ये 180 180 ये आपका ख़त्म हो गया, यहाँ से बचा 20x, इधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20x बराबर 135। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 20x बराबर में आ जाएगा आपका 135। x बराबर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 135 और बटे में आ जाएगा आपका 20, 20 आ जाएगा आपका बटे में, तो इसको डिवाइड करेंगे, 20 दूनी ये जाएगा 20 छिक्का 120, कितना शेष बचेगा आपका 15, और 20 सत्ते 140, 10 बचेगा, 20 पंचे 100, तो 6.75, 6.75 यूनिट प्रति मिनट, ठीक है। ये मेरा अभी आंसर नहीं आया, ये 6.75 यूनिट, ये एक्स की वैल्यू आ गई है। अब कह रहा है कि पूरी टैंक को कितने समय में ये खाली कर सकता है। अब ये कह रहा है कि पूरे टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है। मेरा पूरा टैंक है कितने का, मेरे टैंक की टोटल धारिता कितनी है, तो आपको सर 180 है, तो हमें दोस्तों खाली करना है 180 टंकी को कितने में, 6.75 यूनिट में। तो डिवाइड कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा दोस्तों 6 दशमलव, यहाँ पर देखो साइड में बता दे रहा हूँ 6.75, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो मेरा एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800। अब भाई 675 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 तियाँ 18, भाई 675 है लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी कितनी बार जाएगा, तो 6 से डिवाइड करो भाई आप इसको, तो जाएगा 6 दूनी 12, 6 बचेगा, तो 6×4 60 हो जाएगा आपका, या इसको 5 से काट दो सीधे, क्यों हम इतनी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 से कट जाएगा आपका 5 एकम 5, और एक बचेगा, 5 तियाँ 15 और पचम 25, 5 से इसको काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 3 बचेगा, 5 छिक्का 30, यानी कि ये हो गया हमारा 360, 360 बटे 135। अभी आप कर सकते हैं 360 बटे 135, ये भी 5 से कट जाएगा भाई, 15 से काट दें, 15 दूनी 30, 15 से कट जाएगा, 15 निम्मा 135, और ये कटेगा 15 दूनी 30, और 15 चौको 60, 9, तो 3 तियाँ 9 और 3 अट्ठे 24। अब ये 3 आ गया, तो ये जाएगा 8/3, तो 8/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6, और 2 बचेगा, 3 24, 3 18। अच्छा भाई, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पे आएंगे भाई, 2 जीरो भाई, वही मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा, 2 जीरो यहाँ पर, तो एक जीरो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी 2 जीरो आएंगी भाई, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने 1 जीरो बढ़ा दी थी, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगी भाई पॉइंट हटने के बाद। देखो यहाँ से मैं जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है, जैसे ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगी, 1 2, क्योंकि 6.75 है, तो ये हो गया 18,000। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, एक शेष बचे 17, 5 तियाँ 15, 2 बचेगा, पचम 25, 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 3 बचेगा, 5 छिक्का 30, और 2 जीरो यानी 3600 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 से, 15 से काट देंगे, 15 निम्मा 135, ठीक है, 15 से इसको काट देंगे तो 15 दूनी 30, और 15 चौको 60, और जीरो 240 हो जाएगा। अब 9 से इसको काट देंगे, तो 9 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा भाई, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना शेष बचा है, 6 शेष बचेगा, तो ये हो जाएगा 60।
तो 9 सत्ते 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 छक्का 54, 26 हो गया। ऊपर कितना शेष बचेगा हमारा 2, 2 से ये कट जाएगा कितना 2/3, तो 3 त्रिका 9, 26 सही 2/3। देखो 26 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भी 26 सही 2/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने इसी के ऊपर लिख दिया क्योंकि कैलकुलेशन थी छोटी, इसीलिए दोस्तों मैंने इसको यहीं पे आपको बता दिया। क्यों नेक्स्ट पेज करें, इसीलिए आपको एक ही पेज में दोस्तों मैंने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, 26 सही 2/3 समझ में तो आ ही गया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ना दिक्कत हो जाए तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक पाइप 56 घंटों में, कितने घंटों में, 56 घंटों में किसी टैंक को भरता है। ठीक है भाई, एक पाइप है जो 56 घंटों में भरता है, लेकिन उसी की तली में एक रिसाव के कारण वह भरने में 16 घंटे ज़्यादा समय लेता है, अधिक समय लेता है। मात्र रिसाव टैंक के 83 से 1/3% हिस्से को कितने समय में खाली कर देगा। भाई देखो पाइप है और दोस्तों उसमें रिसाव है। ठीक है, देखो एक पाइप है जो दोस्तों, पाइप जो है वो कितने घंटे में भर रहा है, 56 घंटे में। यहाँ पे मैं लिख दिया दोस्तों पाइप, पाइप कितने घंटे में भर रहा है भाई, 56 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 56 घंटे में भर रहा है। और पाइप में दोस्तों एक रिसाव भी हो गया, तली में छेद भी हो गया, उससे भरने में 16 घंटे समय और ज़्यादा लग रही है। 56 घंटे तो ये इसको लग ही रहे थे। अब दोस्तों क्या हो गया, अब इसे 56 घंटे में, अब देखो पाइप तो है ही, अब इसमें दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, प्लस रिसाव। यहाँ पे आप लिख लेना रिसाव, पाइप में अब रिसाव हो गया, जिससे क्या हो गया 16 घंटे और अधिक समय लग रहा है। तो 16 घंटे अधिक समय लगने का मतलब जानते हो क्या हो जाएगा भाई, 56 घंटे तो ये थे ही थे, साथ में 16 घंटे ये और हो गए, तो 56 घंटे और 16 घंटे कितना हो जाएगा, तो टोटल ये 56 + 16 हो जाएगा आपका 72। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 56 घंटे ये प्लस 16 घंटे और इसमें ज़्यादा लग रहे, तो टोटल हो जाएगा 72 घंटे, यानी उसे 72 घंटे समय लग रहे हैं। तो दोस्तों 56 यूनिट ये और 72 यूनिट ये, तो दोनों का क्या ले लेना, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 72 72 और सत्ते होता है आपका 504, 72 सत्ते 504, यानी कितना होगा दोस्तों 504, और 56 निम्मा हो जाएगा 504। ठीक है, तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 56, 56 निम्मा 504 और 72 सत्ते हो जाएगा आपका 504। तो हमारे दोस्तों जो टोटल जो क्षमता है वो कितनी आ गई, 504 की। दोनों की क्षमता आ गई, पाइप की क्षमता 9 और पाइप प्लस रिसाव दोनों की क्षमता कितनी होगी, 7। तो दोस्तों रिसाव की क्षमता यहाँ से आप निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ से क्या निकालेंगे, रिसाव की क्षमता। तो दोस्तों रिसाव है दोस्तों वो किस दर से बह रहा है, यानी रिसाव की क्षमता निकालेंगे। तो रिसाव की एफिशिएंसी, ठीक है, रिसाव की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, तो 9 - 7, भाई 9 तो भर रहा है और ये साथ में छेद भी है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 - 7, तो भाई पानी कम हो जाएगा, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 यूनिट प्रति हावर, तो 2 यूनिट प्रति घंटा ये भर रहा है। ठीक है, हमारा जो टोटल यूनिट है वो कितने का है, 504 का, मुझे भरना कितना है दोस्तों 504। अब इस 504 का कितना हिस्सा दोस्तों कितने घंटे में खाली कर रहा है, 83 से 1/3। तो 504 का 83 सही 1/3, तो 504 का मतलब हो जाएगा गुणा 83 सही 1/3, बटे समय कितना लग रहा है 2 यूनिट प्रति घंटा, तो बटे में आ जाएगा आपका 2। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो कटेगा उसको हम काट देंगे। तो इसका निकालेंगे 83 सही 1/3 परसेंट है, तो जो जब ये परसेंटेज है तो परसेंटेज हटेगा, तो नीचे गुणे में कितना आ जाएगा दोस्तों, गुणा में आ जाएगा आपका 100। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 83 से 1/3 है। ठीक है, अब इसको मैं 83 से 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 83 तियाँ हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे 24, 249 एक 250/3, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 250/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बराबर में 250/3 लिख सकते हो ना, मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे भाई चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 504 और गुणे 250 बटे, बटे में यहाँ पर 2 तो आएगा ही आपका, गुणे बटे में ये 3 है तो ये भी आ जाएगा, गुणे बटे में आ गया 250/3, गुणे में कर देंगे परसेंटेज के स्थान पर आ जाएगा आपका 100। क्लियर, चलिएगा अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो सॉल्व करेंगे भाई इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 2 बचेगा 3 18, 2 बचेगा 3 24। ठीक है, और 2 से अभी और कट जाएगा आपका, इसको काट देंगे 100 से, 0 से आपका एक ये 0 खत्म, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 बार कट गया। और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 84 पंचे कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों
5 चौको 20 की 0 कैरी करेगा 2, 8 पंचे 40, 40 और 2 42, 420 और बटे में आ जाएगा आपका 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और एक 0। तो कितना आ गया दोस्तों, तो ये आ गया बराबर में हमारा 210। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 210 घंटा आ जाएगा। ठीक है, ये हावर है तो यहाँ पर घंटा बना लेना। ठीक है, 210 घंटे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि टंकी के तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, 36 घंटे ज़्यादा समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल की क्षमता से कैसी है दोस्तों, आधी है। बताइए नल के द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना है, मतलब कितने घंटे में जो है टंकी वो भर देगी। देखिएगा छेद की क्षमता क्या है, देखो सबसे पहले छेद की क्षमता निकालो। तो देखो छेद जो है, कह रहा है कि यदि क्षमता नल की क्षमता से आधी है, छेद की क्षमता जो है वो नल की क्षमता से आधी है, तो सिंपल सा तरीका देखो, नल की क्षमता पहले निकालो आप। तो नल की क्षमता आप ऐसी क्षमता मानो जिससे आपकी कैलकुलेशन में करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले निकालता हूँ दोस्तों नल की क्षमता। नल की क्षमता, तो नल की क्षमता कैसे निकाल, ऐसी संख्या सोचो जिससे आप कैलकुलेशन में ना फंसो। आपको सर नल की क्षमता 1 मान लो, तो भाई जबकि छेद की क्षमता नल की क्षमता से आधी, तो फिर वो 0.5 चली जाएगी, हम क्यों कैलकुलेशन में फंसे। तो 1 नहीं मानना है आपको, क्या मान लेना है आपको, मान लेना है 2, और 2 का आधा कितना होगा 1। इससे क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो नल की क्षमता आपको कितनी माननी है दोस्तों, 2। ऐसी कैलकुलेशन मानो जिसमें आपको फंसना नहीं। तो नल की क्षमता यदि 2 है, तो जबकि छेद की क्षमता वो नल की क्षमता से आधी है, तो नल की क्षमता से छेद की क्षमता आधी है, तो छेद की क्षमता कितनी हो जाएगी, नल की क्षमता की आधी। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों किसकी, छेद की क्षमता। तो छेद की क्षमता दोस्तों नल की क्षमता से आधी है, तो 2 का आधा कितना हो गया, 2 का आधा हो गया दोस्तों 1। छेद है तो ये माइनस लगा दोगे क्योंकि रिसाव होगा, पानी बहेगा, तो ये माइनस का 1 ये हो गया। ठीक है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसमें छेद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर नल की क्षमता 2 यूनिट प्रति घंटे भरेगी, तो छेद की क्षमता 2 यूनिट प्रति घंटे में खाली करेगी। बात समझ में आ गई। तो जब मैं आपसे बोलूं तो आप ये बताइए नल की क्षमता प्लस छेद की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो भैया नल की क्षमता और छेद की क्षमता दोनों की कितनी हो जाएगी, तो भैया 2, ये माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 आया। यानी कि दोस्तों छेद प्लस दोस्तों नल की क्षमता, छेद दोस्तों प्लस नल, तो ये मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 बराबर इज इक्वल टू 1 यूनिट प्रति घंटा। बात समझ में आ गया, कितना आया, 1 यूनिट आया। तो आप दोस्तों यहाँ से पहले इसको रेशियो मेथड से कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। छेद कितना हो रहा है दोस्तों 1, नल हमारा कितना है दोस्तों 2। ठीक है, तो नल की क्षमता कितनी हो गई 2 और छेद की क्षमता हो गई 1। तो दोस्तों ये कितना हो गया, हमारा रेशियो ही बन गया दोस्तों। तो हमारा रेशियो जो बन गया वो बन गया 2:1 का रेशियो, क्योंकि नल की क्षमता 2 है और छेद की क्षमता 1, तो 2:1 का तो रेशियो है ही। और 2 में से 1 गया तो 1 यूनिट प्रति घंटा आ ही रहा है। तो जब 1 घंटा आ रहा है तो कह रहा है कि इसको 36 घंटे अधिक समय लगते हैं। आप कह रहे हो 1 यूनिट प्रति घंटे समय लगते हैं, वो कह रहा है नहीं 36 लगते हैं। आप क्या कह रहे हो भैया 1 यूनिट प्रति घंटे अधिक समय लगता है, वो कह रहा है 36 घंटे लगते हैं। जब 1 यूनिट का मान 36 है तो भैया सही समय क्या है दोस्तों, 36 घंटे ही हो जाएगा। जब यूनिट की वैल्यू ही 1 आई है तो बस 36 घंटे ही हो जाएगा दोस्तों, बात खत्म। ज़्यादा इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप नंबर 6 में आता है। टाइप नंबर 6 कहता है कि एक टैंक को 3 पाइप हैं ABC और 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है, पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी और सी के द्वारा भरने में कितने घंटे लगेंगे। भाई ये आसान आसान क्वेश्चनों को ना आपको चुटकियों में उड़ाना है। कैसे, देखो मान लेना है आपको ए की क्षमता, पहले आप ये आपको यहाँ पे चीज़ें माननी पड़ेंगी। कैसे, और ऐसी संख्या माननी है ना जिससे आपकी कैलकुलेशन आ जाए। तो यहाँ पर देखो 3 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया और दोस्तों आपका तीसरा सी हो गया। ठीक है, ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है और तीनों मिलकर कितने घंटे भर रहे हैं, 3 घंटे में। ठीक है, अब कह रहा है कि ए पाइप जो है ना वो सी से 6 गुना तेज है। अब अगर सी 1 है, यदि सी 1 होगा तो ये इससे 6 गुना तेज है, तो 1 का 6 गुना कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 6। और कह रहा है कि बी से 2 गुना तेज है।
ए पाइप सी से तो 6 गुना तेज है और बी से 2 गुना तेज है। तो 6 किसका 2 गुना होगा? बी का। तो जब बी 3 होगा तभी तो 3 का 2 गुना 6 होगा। तो बी कितना होगा दोस्तों? 3 यूनिट प्रति घंटा काम कर रहा होगा। तो आपने दोस्तों क्या निकाल ली? इन सभी की आप लोगों ने एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता। अब कह रहा है कि तीनों को 3 घंटे में भरता है, तो 3 घंटे में भर रहा है। तो दोस्तों तीनों की यदि आप क्षमता निकालोगे तो यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 3 घंटे की है। तो आप बताओ तीनों कितने में भर रहे हैं? तो 6 3 9 1 10। भैया ये तो सब जुड़ जाएंगे भाई, आपको किस तरह भैया बिल्कुल जुड़ेंगे। 6 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितने हो गए? 10। ठीक है, कितने घंटे में भर दिए जाते? 3 घंटे में। तो 3 घंटे में वो भर कितना लेंगे? तो 10 गुणे 3 कितना कर दोगे? तो आपका उत्तर ये हो जाएगा हमारा 30 यूनिट। यानी कि दोस्तों वो जो है तीनों मिलकर 30 यूनिट जो है वो काम कर देंगे। हम कह रहे हैं कि 30 यूनिट कर देंगे। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि नहीं भैया, बी और सी के द्वारा बताइएगा कितने समय लगेगा। हमने ए का ठेका नहीं ले रखा है, हमें तो केवल बी और सी का बता दो, बस हमारी बात बन जाएगी। तो भैया कितने यूनिट है? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट को भरेंगे कौन? बी और सी। जब बी और सी भरेंगे तो बी प्लस सी का निकाल लेंगे। तो बी कितना भर रहा है? 2, सी भर रहा है 1। तो सॉरी, बी भर रहा है 3, सी भर रहा है 1। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 4। तो ये हो जाएगा हमारा 30 बटे में 4। भाग कर देंगे भाई, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा। तो 7 सही 2 बटे 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बोले तो 7 सही 1 बटे 2। बात समझ में आ गई? तो 7 सही 1 बटे 2 घंटे का दोस्तों समय लगने का है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 7 से 1 बटे 2 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा ऐसा ही डुप्लीकेट सेम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सेम क्वेश्चन है भाई, घबराना नहीं है, जल्दी से बताएंगे। भाई पाइप ए बी 3 घंटे में भर रहा है, तीनों तीनों मिलकर 3 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ए है, बी है, सी है, 3 पाइप बना लो। ए बी और सी 3 पाइप बना लिए। ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यदि एक है ये तो ये से 6 गुना है, बी से 2 गुना तेज है तो ये 3 गुना हो जाएगा। बस सेम क्वेश्चन है आपका। टैंकों को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा? ठीक है भाई, ये भी आपका सेम क्वेश्चन आ गया भाई, दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। अब कह रहा है कि 3 घंटे में भर रहे हैं तीनों, तो तीनों को आप बताओ कितने में भरेंगे? तो ए प्लस की बी, ए बी द्वारा 3 घंटे में दिया जाता है। देखो ए और बी के द्वारा 3 घंटे में भर रहा है, ना कि तीनों के द्वारा। तो ए और बी कितना भर रहे हैं? 6 3 9। तो भाई ये कितना भर देंगे? 6 प्लस का 3 और गुणा कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो गुणा कर देंगे 3। तो 6 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। यानी कि दोस्तों वो कितना भर देंगे? वो 27 यूनिट भर देंगे। अब कह रहा है कि बी और सी को भरना है। अब यहाँ से किसको भरना है? बी और सी को। तो जब बी और सी मिलकर भरेंगे कितना भाई? इस 27 यूनिट का। तो बी भर रहा है 3 और सी, बी प्लस सी मिलकर भरेंगे ना, तो 27 बटे में 3 भर रहा है, ये कितना भर रहा है? 1। तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। बोले तो 27 बटे में 4। तो 4 छिंग हो जाएगा आपका 24, 3 बचेगा। तो 6 सही 3 बटे 4 घंटे में आ जाएगा। मिला लो ऑप्शन भैया, ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो ए वाला विकल्प आपका सही है। 6 सही 3 बटे 4 घंटे में भर देगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये भी आसान क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, कर सकते हो आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 31। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है। भाई देखो ये हो गया आपका पहला पाइप है, ये कितना समय ले रहा है? ये 3 गुना है। तो जब 3 गुना हो गया तो दोस्तों ये हो गया हमारा 3 यूनिट प्रति मिनट। ठीक है, 3 यूनिट प्रति मिनट। और दूसरा पाइप है ये उसकी जगह पे है, तो सेकंड पाइप इसी का तो दोस्तों 3 गुना है, तो ये 1 यूनिट होगा, तभी तो ये उसका 3 गुना होगा। तो 1 का 3 गुना कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये हमारा 1 यूनिट प्रति मिनट रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो हमें से टैंक की क्षमता निकालनी। तो टैंक की क्षमता कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए। भाई दोनों एक साथ खोल दोगे तो भाई 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितने मिनट में भर देते? 36 मिनट में। तो 4 पाइप दोस्तों 36 मिनट में कितना भर देंगे? तो भाई 4 छिंग 24 की 4, 4 3 12, 2 14, यानी कि 144 यूनिट भर देंगे भाई, 144 यूनिट वो भर देंगे। फिर कह रहा है कि धीमी गति वाला पाइप, तो धीमी गति वाला पाइप वो होगा जिसके पास अंक कम होंगे। तो भैया यहाँ से मैं लिख देता हूँ धीमी गति वाला पाइप, धीमी गति वाला पाइप। तो धीमी गति किसके पास होगी? जिसके पास अंक कम होंगे। भाई ये 3 का है, ये 1 का है, तो सबसे कम कौन है? ये हो गया धीमी गति वाला। टोटल यूनिट कितना? 144। धीमी गति वाला पाइप की यूनिट कितना? 1। तो 144 बटे 1 बराबर कितना होगा? 144 मिनट। बस ये इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर है भैया। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी के पास है। उम्मीद करता हूँ यदि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में बनते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से किसी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत हो सकता है। अगला को टाइप है दोस्तों हमारा टाइप नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 32 भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक खाली टैंक को पाइप ए 4 घंटे में, पाइप बी 6 घंटे में भरता है। दोनों पाइप को बारी बारी के साथ एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तो पाइप ए को द्वारा शुरू किया जाता है। तो टैंक देखो, जैसे आप उसमें टाइम एंड वर्क में आपने देखा था ना कि दो व्यक्ति किसी काम को करते हैं, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, फिर बारी बारी से काम करा जाता है। पहले दिन रामू काम करने आया, दूसरे दिन मनीष काम करने आया, फिर तीसरे दिन रामू, फिर चौथे दिन मनीष। बस ऐसे ही दोस्तों इसमें भी आपको करना है कि पहले बारी बारी से टंकी को, पाइप को खोला गया, फिर ये 1 घंटे चला, वो 20 घंटे चला। मतलब सेम क्वेश्चन है। यदि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो समझ लो आपने नल और टंकी पढ़ लिया। ठीक है भाई। यदि आपने समय और कार्य के क्वेश्चन लगा लेते हो तो समझ लो आप नल टंकी के भी क्वेश्चन लगा लोगे। ऐसे मान के चलो भाई। ठीक है। अब देखो, पाइप ए कितने घंटे में भर रहा है? पाइप ए भर रहा है 4 घंटे में। पाइप बी कितने घंटे में भर रहा है? पाइप बी भर रहा है 6 घंटे में। ठीक है। तो दोनों का आप एलसीएम निकालो। तो एलसीएम तो बड़ा आसान है, 6 दूनी 12 हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी निकालोगे तो 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12। तो ये हो गया 12 यूनिट का काम। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ए से बारी बारी से काम चल रहा है ना, तो कह रहा है कि पाइप ए से शुरू किया गया, तो ए आएगा सबसे पहले। ठीक है। मुझे टोटल वर्क, ये हो गया आपका टोटल वर्क सम्मान हो। को टाइम एंड वर्क वाली भी लैंग्वेज यूज करूँगा तो इससे आपको आसान लगेगा। मेरा टोटल वर्क 12 है, मेरे को ना 12 काम करना है, चाहे जैसे हो जाए काम। ठीक है। पहले काम करने कौन आएगा? ए आएगा। ए अपनी एक 3 की क्षमता से काम करेगा। ठीक है। ए के द्वारा शुरू किया जाता है और हर एक व्यक्ति ना एक एक घंटे काम कर रहा है, एक एक घंटे। तो ए आएगा, ए 1 घंटे में कितना काम करेगा? देखो, ए पहले आएगा, 2 घंटे में भर रहा है ना। दोनों पाइप बारी बारी में एक एक घंटे में खोले जाते हैं। दोनों पाइप बारी बारी से एक एक घंटे में, एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है। 2 घंटे में भर रहा है। ठीक है। तो 2 घंटे में वो कितना भर देगा? एक एक घंटे में भर रहा है, पहले ए भरेगा फिर बी भरेगा, तो टोटल समय कितना हो गया? 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितना भरेगा? तो ए प्लस बी बारी बारी से खोलेंगे तो 3 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए। यानी कि दोस्तों 2 घंटे में कितने हो गए दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 3 + 2, यानी कि दोस्तों ये हो गया हमारा 5। कितना हो गया दोस्तों? 5 यूनिट। ठीक है। अब 5 यूनिट हो गया। अब फिर से देखेंगे तो फिर से कौन आएगा दोस्तों? पाइप ए के द्वारा शुरू किया है हमने, पाइप ए के द्वारा शुरू किया है ना, तो 4 घंटे। फिर से हमारा दोस्तों इस 5 यूनिट को बी आके करेगा, तो बी कितना करेगा दोस्तों? इस 5 यूनिट का काम को दोस्तों 2 घंटे में, तो 5 दूनी 10 काम हो जाएगा हमारा। 10 यूनिट काम हो गया। अभी भी दोस्तों हमारा काम कितना शेष बचा है? क्वेश्चन में कहीं गलती की है क्या हमने? एक बार फिर से देखें भाई। क्या 5 यूनिट? अच्छा अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं भाई, कहीं गलती कर दी है क्वेश्चन में। देखो, ए भर रहा है, दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला। पहले ए को खोला, ए चल गया अपना, फिर बी को खोला बारी बारी से। ठीक है। तो पहले मैंने ए को खोला, ए कितना चला? 3, 1 घंटे के लिए चल गया। फिर उसी दिन की बात कर रहा हूँ मैं, उसी दिन की बात। 1 घंटे ये चल गया, फिर उसी दिन कह रहा है कि मैंने 1 घंटे के लिए बी को खोल दिया। तो बी की क्षमता कितनी है? 2 है। तो भैया 1 घंटा ये हो गया यहाँ से, 1 घंटा यहाँ से ये हो गया, तो एक एक घंटा मिला के टोटल कितने हो गए दोस्तों? 2 घंटे। तो ये हमारा दोस्तों घंटे जुड़ रहे हैं, तो ये हो गए हमारे कितने? 2 घंटे। और 2 घंटे में ये भर कितना गया दोस्तों? 5। यानी 2 घंटे में दोस्तों कितना भर गया? ये 5 यूनिट भर गया। ये बात समझ में आ गई भाई? सबको एक एक घंटे के लिए खोला है ना यहाँ से, ये बात समझ में आ गई कि 2 घंटे में 5 यूनिट हो गया। अब 2 घंटे में 5 यूनिट हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि पाइप ए के द्वारा शुरू किया जाता है, तो पाइप ए के द्वारा मैंने शुरू किया, तो दोनों मिलकर भर कितना रहे? 5 यूनिट। ठीक है। तो 2 घंटे में वो कितने यूनिट भर देंगे? तो 5 यूनिट, ये 2, तो 5 यूनिट के हिसाब से 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 5 की इसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। तो भैया 10 यूनिट तो काम यहाँ पे शेष, 2 यूनिट हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा काम शेष कितना है? 2 यूनिट। मेरा टोटल यूनिट कितना था? 12 का। 12 में से अभी भी हमारा शेष दोस्तों 2 यूनिट अभी भी शेष है। अब शेष कितना है? 2 यूनिट। अब काम अगले दिन कौन करने आएगा? अगले दिन आएगा बी। जब अगले दिन बी आएगा ना, तो वो काम को सीधे 2 यूनिट करके काम को क्लोज कर देगा। तो भैया अब ए के द्वारा भरे, सॉरी, अब कौन भरने आएगा? अब ए भरने आएगा भाई, ए। तो ए को कितना करना है? ए की क्षमता तो 3 है, तो वो 13 काम तो कर नहीं देगा भैया, 2 ही तो काम करेगा। तो बस यहाँ से निकालेंगे कितना। तो अब ये 2 दिन, ये 2 घंटे तो ये हो गए, और 2 घंटे मेरे यहाँ पे लगे थे, 2 घंटे ये, तो एक एक घंटा ये, और 2 घंटे ये, तो दो दो कितने हो गए? 4 घंटे हो गए हमारे, 4 घंटे हो गए हमारे। ठीक है। तो हमारा जो समय हो गया दोस्तों वो कितना हो गया? 4 घंटा प्लस, 4 घंटा प्लस शेष हमारा 2 है, तो ये 3 की क्षमता से काम करेगा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 4 सही 2/3 बोलो तो ये 4 घंटे, 4 सही 2/3 घंटा,
यही दोस्तों हमारा इसका आंसर आएगा। कितना हो जाएगा, 4 सही 2/3। यही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी के पास। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि तीन नल हैं ए बी सी, ठीक है। तो तीन नल हैं 12, 15, 20 घंटे में भरते हैं। ए नल है दोस्तों जो कि 12 घंटे में भरता है। बी नल जो है दोस्तों ये 15 घंटे में भरता है। सी नल जो है दोस्तों इसे 20 घंटे में भर देता है, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 20 तियाँ 60, ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और ये हो जाएगा हमारा 20 तियाँ 60। हमारा दोस्तों जो टोटल धारिता आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 60, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि नल ए को पूरे समय के लिए खुला रहे, ए को पूरे समय के लिए खोल दिया है, ठीक है। ए मतलब अपना कंटिन्यूसली खुला रहेगा, ठीक है। ए तो खुला है, फिर कह रहा है कि फिर बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए मैंने खोला। ए तो अपना कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है। फिर मैंने बी को खोला, फिर ए को, फिर मैंने सी को खोला, ठीक है। तो कितने के लिए, बारी बारी एक एक घंटे के लिए। तो यहाँ पर 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा एक एक घंटे के लिए। तो 2 घंटे में कितना भर जाएगा भाई, 2 घंटे में। तो देखो ए तो पर ए तो खुला ही रहेगा, तो ए तो हो जाएगा 5। 1 घंटे के लिए मैं किसको खोलूँगा, बी को। तो 5 और प्लस कितना हो गया दोस्तों आपका ये 4, ठीक है। फिर अगले 1 घंटे में क्या होगा, अगले 1 घंटे में ए तो कंटिन्यूसली चल रहा है 5, फिर अगले 1 घंटे बाद फिर मैं सी को खोल दूंगा। तो सी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस का 3, मतलब हर एक एक घंटे में खोल रहा हूँ। 1 घंटा यहाँ पे लग गया, 1 घंटा यहाँ पे, तो एक और एक कितना हो गया, 2 घंटे हो गए, ठीक है। तो 2 घंटे में हो कितना गया, तो 5 और 4 9 प्लस 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों हमारा 8। तो 9 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 17 यूनिट काम हो गया हमारा। हमारा जो काम है ना, जो धारिता हमारी 17 यूनिट कंप्लीट होगी, लेकिन अभी भी कुछ शेष है। अब देखो 17 तो ये हो गया हमारा। अब दोस्तों 17 का टेबल ऐसी संख्या से पढ़ो जिससे हम 60 के आसपास पहुंच सकें। तो आपको इसका 17 तियाँ 51 होता है, जो कि लगभग हम 60 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो 17 का टेबल ऐसे पहुंचो जो कि 60 के आसपास पहुंच जाएं, ज़्यादा ना हो, मतलब उसके किनारे ही रहें। तो इसमें आपको सर 3 की गुणा कर दो भी, 17 तियाँ 51 हो जाता है, यानी 51 यूनिट। 51 यूनिट जो काम हो जाएगा कितने में दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया 3 घंटे। 3 घंटे यहाँ पर और 2 घंटे यहाँ पे हमारे लग गए थे, तीन तीन यहाँ पे लग गए हमारे, ठीक है, 17 यूनिट के लिए। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 3 2 5, 5 घंटे तुम्हारे ये हो ही गए आपके। 5 तो ये हमारे दोस्तों ऑलरेडी हो ही गए यहाँ पे, ठीक है। अब जब 7वां घंटा होगा जो कि हमारा सबसे लास्ट में होगा, तो जो कि 6वां घंटा होगा जो कि हमारा सबसे लास्ट में होगा, उसमें दोस्तों कितना यूनिट भरेगा हमारा, अभी दोस्तों 9वां यूनिट भरेगा। अभी हमारे 51 है, तो हमारा शेष कितना है, तो शेष अभी मेरे पास 9 यूनिट अभी शेष है। तो शेष कितना है दोस्तों, 9 यूनिट है। शेष कितना है, 9 यूनिट है। 9 यूनिट शेष है। 60 में से 51 यूनिट हमारा भर चुका है, 9 अभी भी शेष है। तो दोस्तों ये कितने घंटे में भरेगा, तो दोस्तों ये भरेगा 7वें घंटे में। तो ये 7वें घंटे में भरेगा जाके हमारा, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे तो आपके यहाँ पे थे हमारे, 2 घंटे तो ये हो गए आपके, 3 घंटे तो आपने यहाँ पे ले लिए और 1 घंटा आपने यहाँ से लिया है। क्योंकि 9 और 8 मिलकर बन रहे हैं ना, तो 9 8 17, यानी कि 1 घंटा ये, 2 घंटा ये, 3 और 3 ये, 3 6। अब जो हमारा घंटा चलेगा वो कौन सा चलेगा, 7वां घंटा। तो 7वें घंटे में कौन भरेगा, 9। तो 7वें घंटे में दोस्तों कौन भरने आएगा दोस्तों, 7वें घंटे में कौन भरना आएगा, तो वही आएगा जिसकी बारी होगी। तो कौन आएगा, ए आ जाएगा। तो भैया कितना होगा, 7वें घंटे में आएगा। ऑप्शन नंबर ए सी पे क्लिक कर दो भाई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर घंटा पूछा है, घंटा, तो घंटा जब पूछा है तो दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे तो ये हो गए, प्लस 3, 2 घंटे ये हो गए और 3 ये घंटे, 3 2 5 और 1 घंटा ये, 6 घंटे। तो 6 घंटे तो ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो ही चुके हैं। 6 घंटे तो दोस्तों यहाँ से हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और जो 7वां घंटा लगेगा ना, 7वां घंटा, उसमें दोस्तों हमारी जो शेष 9 है ना, ये हमारा भर जाएगा, ठीक है। तो 7वां घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से दोस्तों हमारी आ गई टाइप नंबर 8। अब यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप नंबर 8वां स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में भर देता है। ए जो है 11 घंटे में भर रहा है, ठीक है। और पाइप बी इसे पूरे भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर रहा है। अब पाइप बी क्या कर रहा है दोस्तों, खाली कर रहा है। तो यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, कितने में दोस्तों, 15 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लो भाई, 15 11 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 11, तो 15 इंटू 11 ही कर दो दोस्तों, कितना हो गया, 165 आ जाएगा, यानी 165 आ गया हमारा। तो 11 इज इक्वल टू 15, 165, 15 इज इक्वल टू 11। ये खाली करने वाला तो ये माइनस लगा दो, माइनस का 11, ठीक है।
तो यहाँ से हमारी दोस्तों टैंक की जो क्षमता आ गई, यानी ये क्या आ गई दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी। यहाँ पर एफिशिएंसी में लिख देता हूँ, जो इस टैंक की एफिशिएंसी वो कितनी है दोस्तों, 165 है। अब इसकी आपने एफिशिएंसी निकाली, कितनी आ गई दोस्तों, 165 है। अब कह रहा है कि दोनों पाइपों को ना एक साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को कितने समय भर गया। अब दोनों को एक साथ खोला गया, तो ए तो हो गया भरने वाला, ये माइनस है, तो बी हो गया खाली करने वाला। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, माइनस का हो जाएगा 11। तो 15 माइनस का 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 4 बचेगा। हमारी टोटल क्षमता कितनी है टंकी की, 165 है, तो 165 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो 4 चौको 16, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचेगा, तो वही पॉइंट में आ जाएगा आपका। तो एक बचेगा, तो 41 से 1/4 लिख दो इसको। अब इसको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए आप इसमें 60 से गुणा कर सकते हो, भाई गुणा कर दोगे 60 से, 4 से कटेगा तो 15 बार जाएगा, तो कितना हो गया, 41 घंटे 15 मिनट, 41 घंटे 15 मिनट। बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आसान था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा भाई इसी प्रकार से है कि पाइप ए जो है इसे 36 मिनट में भर सकता है। देखो ए पाइप है, ये 36 मिनट में भरता है, और पाइप बी जो है इसे दोस्तों 45 मिनट में खाली कर देता है, तो माइनस का 45। दोनों का एलसीएम ले लेना है आपको। दोनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 45 चौको होता है आपका 180। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया हमारा 36 पंचे हो गया आपका 180, और 45 चौको 180, खाली करने वाला है तो माइनस का 4। कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 5 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो कितने घंटे में खर दे, अगर हम भर देगा, तो 180 है ये। ठीक है, ये 180 यूनिट है। ठीक है। अब कह रहा है कि टैंक की आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय। तो वो टैंक की क्षमता कितनी है हमारी, 180 है। अब कह रहा है कि टैंक की क्षमता को आधा करना है, तो इसकी दोस्तों क्या करना है, इसको आधा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्षमता का आधा। ये क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टैंक की आधी क्षमता को भरने में। तो टैंक की क्षमता है कितनी, ये देखो एफिशिएंसी थी ना हमारी, तो टैंक की एफिशिएंसी 180 है। अब इसकी आधा, तो क्षमता का आधा, तो क्षमता का आधा कितना हो जाएगा, 180 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 180/2 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। तो क्षमता का आधा कितना हो गया हमारा 90। अब 90 भरने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 90, और बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 1, यानी कितना समय लगेगा, 90 मिनट लगेगा। अब 90 मिनट लगेगा, इसको मुझे घंटों में बताना है, लगने वाला समय घंटों में बताना है। तो 90 एक ये हमारा किस में आया, ये मिनट में आया है, तो 90 मिनट को मुझे घंटे में चेंज करना है। तो 90 मिनट को घंटे में चेंज कैसे करोगे भाई, देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो देखो 60 मिनट को 90 मिनट को आप कैसे लिख सकते हो, ये आप करके लिख दो, 60 मिनट का 1 घंटा, 30 बचेगा तो आधा घंटा, तो 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे। बात समझ में आ गई। तो 1.5 घंटा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी वाला इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1.5 घंटे। क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कोई इनलेट पाइप 2 घंटे में किसी टैंक को भरता है। ठीक है, एक पाइप है जो 2 घंटे में, और एक आउटलेट है। ठीक है, ये हो गया आपका इनलेट, इन वाला 2 घंटे में भरता है, और एक हो गया दोस्तों आपका आउटलेट जो कि इसे 3 घंटे में पूरी तरह से खाली कर रहा है। खाली कर रहा है, एक भर रहा है, तो भाई 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों, इसका एलसीएम ले लिया आपने, 6 आ गया। 2 तियाँ 6 और 3 दूनी 6, ये खाली कर रहा है तो माइनस का 2। ये इसकी एफिशिएंसी है। कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया है, तो 3 और 2 एक साथ खोला है, तो 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू आएगा 1। क्षमता कितनी है भाई, 6 घंटे की, तो 6/1, 6/1 इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 6 ही घंटा तो आएगा दोस्तों, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कॉपी पेन नहीं उठानी पड़ेगी, देखते ही आंसर आएगा 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आपके मिसलेनियस यानी विविध वाले आ गए, जो कि अभी तक आपने देखा जाए तो पाइप और टंकी के मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब ये वहीं से आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। ठीक है। कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है। ठीक है, कितने पाइप समय के एक अन्य टैंक जिसकी क्षमता पहले पाइप की 50% है, और एक अन्य पाइप जो है वो पहले पाइप का 1/3 यानी कि 1/3 कार्य क्षमता पर कार्य कर रहा है, तो पूर्णतः दोस्तों भाई कितने घंटे में इसको भर देगा। तो को पाइप की कार्य क्षमता आप निकालो, तो 18 घंटे में भर रहा है पाइप किसी टैंक को, कितने समय में एक अन्य टैंक जो है दोस्तों इसको भर रहा है। तो 18 है तो 50% है, तो 50% जो है दोस्तों ये कितने का है, 18 घंटे में भर रहा है पहले पाइप की 50%। अच्छा भाई देखते हैं करके इसको।
देखिएगा, यदि हम इस क्वेश्चन को ना 50% की फ्रैक्शन करेंगे तो 50% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/2। तो 2 में 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। तो आप इसकी जो आप इसका जो कार्य क्षमता है वो कितना मान लो, आप इसकी कार्य क्षमता 3 यूनिट प्रति घंटे मान लो। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, माना पाइप की कार्य क्षमता। ठीक है, पाइप की दोस्तों जो कार्य क्षमता यानी पाइप की दोस्तों आपको यहाँ से एफिशिएंसी मान लेनी है 3 घंटे। ठीक है, पाइप की एफिशिएंसी। ठीक है, पाइप की एफिशिएंसी आपने कितनी मान ली, आपने दोस्तों पाइप की एफिशिएंसी यहाँ से 3 यूनिट मान ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 यूनिट। अब इसके बाद दोस्तों टैंक की क्षमता, तो टैंक की क्षमता इसकी 18 घंटे में भरने की है। तो टैंक दोस्तों इसको कितने घंटे में भर देगा, तो टैंक भर देगा 3 यूनिट के हिसाब से कर देंगे 18। तो 18 दूनी 36, 18 3 54, कितने यूनिट भर देगा, वह 54 यूनिट भर देगा। लेकिन 54 यूनिट तो भरेगा, लेकिन वह उसका 50%। तो आपको क्या करना दोस्तों, इस 54 का 50% निकालेंगे। तो 54 का 50% बोले तो 54 का 50% बटे में आ जाएगा आपका 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 200, 27 दूनी होता है 54। तो ये दोस्तों आ गया हमारा कितना, 27 यूनिट। ये 27 यूनिट है, इसके बटे में 3 यूनिट दोस्तों प्रति घंटा हमारा ये था कितना, 1/3 कार बोले तो 1/3। तो इस 3 यूनिट प्रति घंटे का 1/3 और निकालेंगे तो 3 से 3 कटेगा, ऊपर बचेगा हमारा 27 बटे में आ जाएगा 1। 27/1 इज इक्वल टू दोस्तों 27। इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 27 घंटे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने कह रहा है कि एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को करने में कितना समय लगेगा। भाई देखो, 2D व्यास वाले पाइप की कार्य क्षमता जो है वो डी वाले पाइप का कितना है। देखो ये डी वाला है, इससे 40 करता है, तो 2D व्यास वाले टैंक को खाली करने में कितना करेगा। तो भैया 2D व्यास वाले जो पाइप की कार्य क्षमता जो है वो डी व्यास वाले पाइप का कितना हो जाएगा, 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुना। तो 2 का इसका क्या कर देना है, इसको 40 जो है ना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस आपको करना क्या है, इस 40 को लास्ट में जाके इस 2 का 2 गुना करके इसको डिवाइड कर देना है। हमारी टैंक को खाली करने में कितना समय लग रहा है, 40 मिनट का समय लग रहा है। तो बस आपको इस 2D जो व्यास है ना, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 दाम 40। तो टोटल इसको जो समय लगेगा 10 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी के पास है, 10 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पाइप ए जो है दोस्तों ये 8 घंटे में भरता है और पाइप बी जो है दोस्तों इसे 12 घंटे में भरता है। अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला गया तो सबसे पहले तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24, 8 तियाँ 24। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बी उसी टैंक को 12 घंटे में, ठीक है, पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को 9 बजे तक खोला जाता है। देखो सबसे पहले किसको खोला गया, पाइप ए को। तो आप ये देखो, पाइप ए को मैंने कब खोला, सुबह 7 बजे खोला, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो चला ही चला है और 9 बजे दोस्तों बी को खोल दिया। लेकिन ए तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कितने हो गए, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक दोस्तों ए को खुल चलते रहते हुए 2 घंटे हो गए। तो ए की क्षमता 3 है, तो 2 घंटे तक उसने कितना भर दिया होगा, 2 तियाँ 6 यूनिट काम कर लिया होगा। यानी दोस्तों उसका 6 यूनिट जो भाग है दोस्तों उसने भर दिया होगा। अब कह रहा है कि जब बी को 9 बजे खोल दिया तो मेरा शेष अभी कितना शेष बचा है, तो शेष भाग आप यहाँ से निकाल सकते हो। भैया मेरी जो टोटल धारिता थी 24 में से 6 बच गया है, अभी भी दोस्तों 18 यूनिट हमारा अभी भी शेष है। अब शेष जो है ना वो कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी को अब शेष कह रहा है कि टैंक कितने बजे तक पूरा भर जाएगा, जब पाइप को सुबह 9 बजे खोला। अब देखो ए को बंद तो किया नहीं है, क्या कहीं क्वेश्चन में ये बोला है कि ए को बंद कर दिया, ए को कोई बंद करने के लिए बोला नहीं है। तो यानी कि ए तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। अब ये बी और खुल गया, तो यानी कि अब ए और बी दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिलेंगे 18 यूनिट्स यानी शेष काम को करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 2 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 2, क्योंकि ये ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ये 18 बटे में आ जाएगा 5, 5 से भाग दे देंगे, 5 तियाँ 15, 3 सही, 3/5 मिनट में लाना है तो भैया गुणा कर देंगे 60 से, तो 12 पंचे 60, 12 तियाँ 36, तो 3 घंटे 36 मिनट दोस्तों आ गया हमारा। कितना आ गया दोस्तों, 3 घंटे 36 मिनट। तो 3 घंटे 36 मिनट की हमारा आंसर नहीं है, ये हमें इस 9 बजे में इसको जोड़ देना है। तो 9 बजे ही तो बी को खोला है, तो 9 बजे से बाद का समय जोड़ देंगे, तो 9 प्लस का 3 घंटे
36 मिनट और इसमें जोड़ देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, बोले तो 12 36। 12 36 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। तो डी वाला ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आज का हमारा अब तक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, ठीक है। ए कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में। पाइप बी दोस्तों इसे 8 घंटे में भर देता है। और ए बी सी एक साथ मिलकर दोस्तों इसके 12 घंटे में भरते हैं। यहाँ पर दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर दोस्तों इसको 12 घंटे में भर देते हैं। सबका एलसीएम ले लो भैया, 12 दूनी आ गया हमारा 24, ये आ गया 6 चौको 24, ये हो गया हमारा 8 तिया 24, और ये हो गया 12 दूनी 24। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ हमसे बोला है कि पाइप सी के लिए कौन सा विकल्प सही है। अब इसको ना आप लोग बाई ऑप्शन कर सकते हो। अब इसको ना आप लोग बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। हमसे बोला है कि कौन सा पाइप सी के लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी आपको पता है कि 24 यूनिट है हमारी। तो देखो सी की क्षमता निकालते हैं। तो सी की क्षमता कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे तीनों की क्षमता 2 है, ए की क्षमता अकेले 4 है, ए की क्षमता अकेले 4 है, बी की क्षमता अकेले 3 है, ठीक है। तो ए और बी की टोटल क्षमता कितनी आ रही है, 7 आ रही है। जब ए और बी की जब दोनों की यहाँ से क्षमता कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो यहाँ से ए और बी देखोगे तो 7 है, ये 2 है, तो यानी कितना है दोस्तों, ये माइनस का 5 होगी। तो सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, माइनस की 5। भाई सी की क्षमता माइनस का 5 यूनिट प्रति घंटा आ रहा है। जी भाई आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। सी की जो क्षमता आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस की 5 आ रही है। तो -5 क्यों आ रही है, घबराना नहीं है कि सर माइनस में कैसे चला गया। भाई ये तो खाली कर रहा है, सी तो खाली करने वाला है, तभी तो -5 आया। भैया ए और बी बड़ी मेहनत से भर रहे हैं, सी उधर से खाली कर दे रहा है। ए बी मिलकर कितना भर रहे हैं, 7 भर रहे हैं, और कह रहा है कि ए बी सी मिलकर 2 भर रहे हैं। जब ए बी सी मिलकर दोनों की तीनों की क्षमता 2 है, तो इसका मतलब है ए बी भरने वाला है, सी फैला रहा है। ए बी मिलकर 7 भरे, सी ने 5 खाली कर दिया, 2 बचा। तो यानी कि 2 बचा क्या है, तो 2 तो भरेगी ही टंकी, लेकिन सी की क्षमता कितनी आ गई, -5, क्योंकि सी जो है ये खाली कर रहा है। तो कह रहा है कि सी कब खाली कर देगा, तो सी कब खाली करेगा, तो हमारा आंसर भरने वाला तो होगा नहीं। हमारा जो आंसर होगा वो भरने वाला तो होगा नहीं, ना ही तो ए होगा, ना ही बी होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। भाई भरने वाला तो है नहीं, खाली करने वाला है। तो निकालेंगे भैया, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी टंकी है 24 की, तो ये हो जाएगा 24 और बटे में आ जाएगा आपका 5। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 4 बचेगा तो 4 सही 4/5, गुणा कर दूंगा 60 से, घंटे को मिनट में चेंज करूँगा, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 चौको 48, यानी कितना हो जाएगा 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है, कि 4 घंटे 48 मिनट में ये खाली कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 4 घंटे 40 नहीं होगा, 4 घंटे 48 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अब तक का फेवरेट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपने इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं, और अगले चैप्टर कौन सा रहेगा वो मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हैं, एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने में 9 पाइप को कितने घंटे काम करना होगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क वाला है। वही फॉर्मूला तो लगाना है, कौन सा, M1D1H1 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा M2D2H2। क्या कहते हो भाई, ये तो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था, बस वही है। लगा दो भैया, 6 पाइप यानी कि हमारे आदमी की बात कर रहा है, ऐसे समझ लो। 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करके, तो दिन में, और कितने घंटे काम करके, 10 दिन में, ठीक है। अब हमें नहीं पता, तो यहाँ पर 6 हो गए, और कह रहा है कि एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते। 3 दिन में खाली करें तो 6 गुणे 3, कितने घंटे काम करके, 10 घंटे, तो गुणे 10 बराबर। फिर कह रहा है कि एक दिन में 9 पाइप। अब यहाँ पर पाइप कितने हैं, 9, कितने दिन में, एक दिन में। एक दिन में कितने घंटे काम करके, घंटा आपको निकालना है, गुणा हो जाएगा हमारा H2। बस सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 3 18, 18 दाम हो जाएगा हमारा 180। तो ये हो गया हमारा कितना, 180 बराबर में आ जाएगा 9 गुणे 1, 9 एकम 9 गुणे H2 बराबर दोस्तों यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 180 बटे में आ जाएगा 9, 9 से करेंगे 9 दूनी 18, बोले तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 20 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी
20 घंटे दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे 41 तक के क्वेश्चन नल और पाइप टंकी वाले, जो कि हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों, वो चैप्टर है हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, चाल, समय, दूरी। अगला जो चैप्टर होगा हमारा चाल, समय, दूरी होगा, जिसके क्वेश्चन हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। फॉर्मूले तो भैया आपको पानी की तरह रटे होंगे। तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आप लोग दोस्तों क्लासेस से जुड़े रहें, वैकेंसी आ चुकी है, अब आप पढ़ने में लग जाइए, तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, और कोई भी आपको ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए, जितनी होगी उतनी हेल्प कर दूंगा भाई आप लोगों के लिए। तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और बुक की कंप्लीट कराने की चिंता बिल्कुल मत करो आप लोग, बस मैं जैसे आप लोग अपनी तैयारी करो वैसे कंटिन्यू करते रहो। बुक मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, यही अक्टूबर एंड तक मैं आपको लगभग सारी बुक्स कंप्लीट करा दूंगा। अक्टूबर के एंड तक में देखो मैथ तो कंप्लीट हो ही जाएगी, और आपकी रीजनिंग ही बचेगी। रीजनिंग में ही थोड़े से चैप्टर ज़्यादा बचे हुए हैं बस, और इसके बाद आपका जीके है, मैथ है और कंप्यूटर है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो चलेगा, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करेंगे, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।